नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, राम राम महाराष्ट्र, कसे आहोत? मी आशा करतो की तुम्ही ह्या कोविड-19 पॅन्डेमिक मध्ये स्वस्त आणि सुरक्षित आहात। आज आपण महाराष्ट्र राजकारणावर एक चर्चा करणार आहे, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। आज हम लोग महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और एक पर्टिकुलर बिल जो लाया गया था पिछले साल 2020 में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। आप यहां पे हेडलाइन देख सकते हो फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, व्हाई एनसीपी। अब एनसीपी क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी विच इज लेड बाय शरद पवार, एक महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है। ये अपोज कर रही है आरबीआई की सुपरविजन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। पिछले साल एक बिल लाया गया था जिसके तहत आरबीआई की सुपरविजन बढ़ाई गई थी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे क्या बदलाव लाए गए थे, बदलाव क्यों लाए गए थे, और अंत में हम लोग इस खबर पे बात करते हैं कि एनसीपी किस तरह इसको विरोध कर रही है और क्यों विरोध कर रही है। चलिए ये सब जानते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज के ऊपर। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू कैन अंडरस्टैंड मेनी टॉपिक्स फॉर जीएस पेपर 3 एज वेल एज फॉर एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स। जैसे कि हम लोग जानेंगे कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक की रेगुलेशन कैसे होती है, और इस विवाद के बारे में जानेंगे इन जनरल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो हमारे पास स्मार्ट कोर्स बनाए हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप टू नो मोर एंड अवेल दीज सर्विसेज। चलिए पहले बात करते हैं बदलाव क्या आया था, ये इशू क्या है पहले समझते हैं और फिर इस खबर के ऊपर आते हैं। देखिए पिछले साल सितंबर 14, 2020 को एक बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। जल्द ही इसको 2 ही दिनों में लोकसभा में पास कर दिया गया और उसके 6 दिन बाद ये राज्यसभा में भी पास हो गई, यानी कि ये बिल जो है अभी एक्ट बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस चीज के साथ, क्यों विरोध आ रहा है एनसीपी के साथ? अगर हम लोग देखें इसकी प्रोविजंस, देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है। कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर में थोड़ा सा एलैबोरेट चर्चा करेंगे, लेकिन इन जनरल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एट स्मॉल मीन्स, यानी कि एट रूरल प्लेसेस प्रेडोमिनेटली बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके ऊपर आरबीआई की ओवरसाइट, यानी कि आरबीआई की मॉनिटरिंग काफी ज्यादा वीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस चीज को बदलने के लिए इस बिल को लाया गया था। इस बिल में स्पेसिफिकली ये बताया गया कोऑपरेटिव बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेवरल प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब इसके तहत कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन 2 बॉडीज से होती है। आरबीआई की रेगुलेशन काफी कम है, लेकिन इस लैक ऑफ ओवरसाइट, लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से काफी ज्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है कोऑपरेटिव बैंक्स में। इनफैक्ट बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं द एंटायर कोऑपरेटिव बैंक इज अ ह्यूज स्कैम इन इंडिया। अब दैट इज एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनालिसिस, बट इन जनरल दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू रूरल एरियाज। तो यहां पे इस बिल में बदलाव लाया गया था। कोऑपरेटिव बैंक्स के तहत कोऑपरेटिव बैंक्स में रेज द इक्विटी और अनसिक्योर्ड डेट कैपिटल ओनली आफ्टर आरबीआई अप्रूवल। इसके अलावा आरबीआई के पास अभी पावर रहेंगे कि वो क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करे। चेयरमैन जो रहेगा कोऑपरेटिव बैंक की, अगर चेयरमैन अगर फिट नहीं है तो उसको हटा भी सकते हैं, उस चेयरमैन को हटा भी सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई में नाउ इशू डायरेक्शंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द आरबीआई में इवन सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इन शॉर्ट इन चेंजेस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव बैंक की जो गवर्नेंस होती है, उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसकी जो चेयरमैन है, उसके ऊपर आरबीआई की नजर अभी सख्त हो जाएगी और अगर वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आरबीआई हटा सकते हैं और आरबीआई कैन टेक ओवर द गवर्नेंस ऑफ दोस कोऑपरेटिव बैंक्स। इन शॉर्ट ये चीज है। अब सवाल ये उठता है ये कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर इतना ज्यादा चर्चा क्यों चल रही है? देखिए कोऑपरेटिव बैंक होती क्या है? कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंशियल एंटिटी है जो कोऑपरेटिव बेसिस पे चलती है। उसकी ओनरशिप बेसिकली उन मेंबर्स के पास होती है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको, जो कस्टमर्स होते हैं, अब ये कस्टमर यानी कि जो मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के, वो ओनर भी होते हैं उस पर्टिकुलर बैंक के। सवाल ये उठता है सर कोऑपरेटिव बैंक चाहिए ही क्यों? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, बात करते हैं चलिए एचडीएफसी की। अब सवाल ये उठता है कैन एचडीएफसी प्रोवाइड सर्विसेज इन माई विलेज? मेरे छोटे से गांव में एचडीएफसी अपनी एक ब्रांच खोलेगा क्या उन्हें उतने कस्टमर्स मिलेंगे? क्योंकि प्राइवेट बैंक है, उनको प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। केवल एचडीएफसी नहीं, अगर दूसरे बड़े बैंक्स की बात कीजिए, आप मुझे बताइए कि आपके गांव में क्या कोई बड़ी बैंक अवेलेबल है? अगर है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट नॉर्मली क्या होता है, बैंक्स दे डू नॉट प्रोवाइड सर्विसेज एट रूरल एरियाज बिकॉज
इट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल, ऑल्दो थिंग्स आर चेंजिंग दीज डेज। तो इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो होती है बहुत जरूरी होती है। अब कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन प्रेडोमिनेटली आपको रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन मिल जाती है, जहां पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिलता है आपको, जैसे कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज भी बहुत सारी लोन्स प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी बहुत प्रोमिनेंट है, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आपको शेड्यूल्ड बैंक भी मिलती है, कभी कभी नॉन शेड्यूल्ड होती है। मल्टी स्टेट बैंक्स भी है, यानी कि पंजाब महाराष्ट्र बैंक, राइट, शामरा विठल बैंक, बहुत सारी कोऑपरेटिव्स है जो मल्टी स्टेट भी है। तो इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इसके ऊपर ओवरसाइट की अगर बात करें, ओवरसाइट की इशू है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स को डुअल रेगुलेशन के अंडर लाया गया। अगर हम लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत देखें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरबीआई इटसेल्फ, जहां पे आप देख सकते हो द रिजर्व बैंक रेगुलेट्स द बैंकिंग फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, बट the other issues, especially with respect to the management related functions, they are regulated by state government bodies और central government bodies। normally क्या होता है, state registrar of society, यानी कि dual regulation है। with respect to some things RBI रेगुलेट करता है, लेकिन उनका जो कामकाज चलता है उसको रेगुलेट करते हैं नॉर्मली स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, राइट। इसके कारण काफी ज्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है। अब अगर हम लोग बात करें सरकार ने ये बदलाव क्यों लाए थे, देखिए सरकार ने बदलाव लाए थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर हम लोग हमारे देश की बात करें, 1,500 के आसपास, 1,500 थोड़ा ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल तो काफी ज्यादा है, और यहां पे काफी ज्यादा पैसा भी मूव होता रहता है, यानी कि 5 लाख करोड़ के आसपास यहां पे ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रॉब्लम्स क्या है इन कोऑपरेटिव बैंक्स में, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है एटलीस्ट 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंसिडर्ड वीक। 105 banks among these they do not meet the capital minimum capital जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं करते हैं, और नेट वर्थ जो है एटलीस्ट 47 बैंक्स की इट इज इन नेगेटिव, और यहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें, अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एनपीए है वो बढ़ गया है 9.89% से 10.3% तक ओनली इन 6 months, फ्रॉम मार्च टू सितंबर वो बढ़ चुका है पिछले साल। इसके अलावा अगर हम लोग वेरियस स्टडीज की बात करें, बैंकिंग एक्सपर्ट्स की बात करें, वो कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, प्रेडोमिनेटली द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा चलता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके जो जिले में है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कहते हैं, उसका चेयरमैन कौन है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज द एमएलए और द एमपी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, यानी या फिर कोई पॉलिटिशियन होगा जो उसका हेड होगा, चेयरमैन होगा, या फिर उनके स्टेक्स काफी ज्यादा होंगे। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ऑब्वियसली देयर, उसकी वजह से मिस अप्रोप्रिएशन होता है, नेपोटिज्म होता है, यानी कि अपने बंदों को वो लोग अपॉइंट करते हैं इन द बैंक, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए गए हैं बाय वेरियस एक्सपर्ट्स फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। अब इन सारी चीजों की वजह से सरकार ने बदलाव लाए थे, आरबीआई की ओवरसाइट ज्यादा की थी। अब इसके खिलाफ एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जिसको लीड करते हैं महाराष्ट्र में, वो इसका विरोध कर रहे हैं, राइट। देखिए आप देख सकते हैं यहां पे, ये पिछले साल की खबर है, शरद पवार स्लैम्स आरबीआई's अनटचेबल अप्रोच टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके अलावा हाल ही की रीसेंट जून 1 वीक की खबर है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जहां पे एनसीपी का भी स्टेक है, शरद पवार हैज अप्रूव्ड दैट अ टास्क फोर्स इज बीइंग सेट अप टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैंकिंग अमेंडमेंट, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट जो हुआ था पिछले साल, उसके विरोध में एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उसको अप्रूव किया है एनसीपी हेड शरद पवार ने, एंड दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट। इस टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं बाला साहेब पाटिल, एंड बाला साहेब पाटिल इज अ लीडर फ्रॉम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ही इज ऑल्सो द कोऑपरेशन मिनिस्टर इन महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट, राइट। सो ये प्रोटेस्ट कैसे होगा, क्या करने वाले हैं, अगर इस पर खबर आएगी तो हम लोग जल्द से जल्द लाएंगे आपको स्टडी आई के ऊपर। लेकिन सवाल उठता है, दिस अप्लाइज टू एवरीबडी, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ही रेगुलेशन बढ़ गया और प्रेडोमिनेटली जो बदलाव आ गए उसका परिणाम काफी हद तक हो सकता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। अब क्यों लाया गया? देखिए अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई एनसीपी इज प्रोटेस्टिंग, बिकॉज अगर हम लोग बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की देश में, हम लोगों ने बात की 1540 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसमें से अराउंड 500 बैंक्स महाराष्ट्र में है। वी नो दैट महाराष्ट्र इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ द एंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट, और लार्ज नंबर ऑफ दीज बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय एनसीपी लीडर्स, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो लीडर्स है वो उसको हेड करते हैं। और अभी अगर आरबीआई की ओवरसाइट रहेगी तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि आरबीआई शुड मॉनिटर दीज बैंक्स, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज, मे बी बिकॉज ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, जो हम लोगों ने बात की थी प्रॉब्लम्स की।
अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में हम लोग बात कर सकते हैं बहुत सारे बड़े स्कैम्स की, जिसमें एक है पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। इसके बारे में आरबीआई ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था 3 रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द पीएमसी बैंक। 3 रॉन्ग डूइंग्स इज financial irregularities, failure of internal control and systems and under reporting of lending exposure। यानी कि reckless lending होती है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स को reckless लोन मिल जाता है बिना क्रेडिट ब्यूरो की स्टडी के, तो कुछ इस तरह की चीजें होती है जरूर। और अगर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें इन महाराष्ट्र स्पेसिफिकली, रिसर्च रिपोर्ट्स हैव हाईलाइटेड दैट 56% ऑफ द कोऑपरेटिव्स हैव हैड चेयरमैन, बेसिकली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से चेयरमैन 1993 से 2009 तक जिन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े थे कभी ना कभी, वो लोग उसके चेयरमैन रह चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की, पिछले कुछ सालों से, स्पेसिफिकली 5-6 सालों से हम लोग बात कर सकते हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, एमएससी बैंक। अब ये एमएससी बैंक स्टेट रेगुलेटर है समझ लीजिए, इसके नीचे 31 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो इस एमएससी बैंक के ऊपर ही सवाल बहुत सारे उठाए गए। जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी पिछले टर्म में, उसके ऊपर रॉन्ग डूइंग के बहुत ज्यादा सवाल उठे थे। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल कुछ महीनों पहले भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बहुत सारे केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस फाइल किए थे अगेंस्ट दी पवार, शरद पवार, अजीत पवार, इनफैक्ट पवार फैमिली इटसेल्फ एंड 70 other directors of the MSC Bank, right? The Maharashtra State Cooperative Bank Limited, which ultimately controls or which ultimately regulates, I would say, the 31 district cooperative banks in Maharashtra. तो इन सब चीजों की वजह से there is a protest now by NCP, probably because they do not want to open that can of worms, right? कि अगर आरबीआई की ओवरसाइट बढ़ जाएगी तो इस पर्टिकुलर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो मिस अप्रोप्रिएशन होती है उसके ऊपर शायद इन्वेस्टिगेशन चलेगी और रॉन्ग डूइंग्स हाईलाइट हो जाएंगे। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट दे माइट बी प्रोटेस्टिंग। अब इन जनरल अगर हम लोग बात करें, देखिए कोऑपरेटिव्स की, एनसीपी के शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं 2004 से 2014 तक, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम कोऑपरेटिव एक रेवोल्यूशन आ चुका है महाराष्ट्र में। हम जानते हैं कि बहुत बार जो शुगर फैक्ट्रीज का रेवोल्यूशन हुआ है महाराष्ट्र में, उनको बेल आउट भी किया गया है थ्रू दिस कोऑपरेटिव बैंक्स मेनी अ टाइम्स। सो द इन्वेस्टिगेशन मे लीड टू सम न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।